शुरुआत में हम यानियान और शांग को देखते हैं। शांग के दादी के पास जा रहे होते हैं, तभी शांग यानियान को उसका टोपी देते हुए कहता है, बॉस ये लो, ये आप पहन लो। तो यानियान उससे कहता है, क्या आप इसे नहीं पहनते? तो शांग कहता है, कोई बात नहीं, आप इसे पहन लो। तभी शांग यानियान को उसका दादी का घर दिखाते हुए कहता है, ये लगभग वहाँ है, वो मेरी दादी का घर है। तो यानियान उसे कहता है, क्या दादी अकेले घर पर है, कोई ख्याल रखने के लिए नहीं है? और शांग कहता है, मेरा पूरा परिवार यहाँ आ गया जब मैं छोटा था। मेरे माता पिता की डेथ हो गई और केवल मेरी दादी ही बची है। वो बूढ़ी है, इसलिए उसे असुविधा होती है। इसलिए मैं हर दिन अपने काम के बाद उसकी देखभाल करने के लिए वापस आ जाता था। लेकिन पिछले 2 साल में उसे अल्जाइमर रोग हो गया और वो मुझे नहीं पहचानती। और फिर दोनों शांग के दादी के पास पहुंचते हैं। शांग उसकी दादी को कहता है, दादी मैं वापस आ गया हूँ। तो उसकी दादी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ जीवो चाओ वापस आ गया है। शांग के दादी का नाम होता है किन और वो शांग के पास आकर कहती है, जियाओ झाओ आओ और मुझे देखने दो। और दादी किन यानियान को शांग समझकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम वापस आ गए, तुमने इतना वजन कैसे कम किया? चलो दादी ने तुम्हारे खाने के लिए बड़ी चिकन बनाई है। तो शांग यानियान से कहता है, आप देखो, उसे फिर से गलत व्यक्ति मिल गया। तो यानियान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो शांग उससे कहता है, आपने मेरी टोपी पहनी है तो वो सोचती है कि आप मैं हूँ। और वो अपनी दादी से कहता है, दादी हमें आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। तो उसकी दादी शांग से पूछती है, आप कौन है? जियाओ झाओ का दोस्त। शांग दादी माँ से कहता है, हाँ हाँ, जियाओ झाओ को थोड़ी देर काम पर जाना है। तो दादी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, जियाओ झाओ के पास नौकरी है। जियाओ झाओ अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा कमाना चाहता है। हमारा जियाओ झाओ एक अच्छा लड़का है। मतलब कि वो शांग की ही बातें कर रही होती है। तभी शांग उसकी दादी को आराम करने के लिए अंदर ले जाते हुए यानियान से कहता है, बॉस आप मेन कमरे में जाकर बैठकर कुछ देर मेरा इंतजार करो। तो यानियान कमरे के अंदर आता है। पूरे दीवार पे टंगे एक्टर की पिक्चर देखते हुए कहता है, क्या वो पेई वान का फैन है? और वो पिक्चर को अच्छे से देखने लगता है। तभी शांग वहाँ आता है और यानियान से कहता है, अरे बॉस, क्या आप पेईयान को भी जानते हो? तो यानियान उसका जवाब देते हुए कहता है, वो एक एक्टर है और मैंने उसकी कई फिल्में देखी है। क्या आप पेई वान के फैन हैं? तो शांग थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे उसका बॉक्सर बहुत पसंद है। मैंने पेई वान के साथ भागीदार बनने का सपना देखा था। तो यानियान फिर से कहता है, मैं भी उसे काफी पसंद करता हूँ। जाहिर तौर पर वो पहले से ही एक एक्टर है और वो अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। तभी शांग टाइम देखते हुए कहता है, बॉस चलिए, मेरी दादी रात भर सो सकती है। हम यहाँ से कुछ 80 मीटर की दूरी पर हैं, जो गांव का प्रवेश द्वार है। गांव के प्रवेश द्वार पर कार से मंदिर तक पहुँचने में आधा घंटा लगता है और दोनों जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी यानियान को जियांगलिंग का कॉल आता है और वो यानियान से कहता है, ब्रदर यान आप कहाँ हो? तो यानियान उसे कहता है, मैं कार से दर्शनीय स्थल पर जा रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए टिकट खरीदी है, उन्हें होम स्टे में रख दिया और मैं उन्हें कल तुम्हारे पास भेजूंगा। तो जियांगलिन यानियान से कहता है, हाल ही में ठंडी पड़ने वाली है, क्या आप जरूरत के कपड़े लाए हो? टिकट को लेकर कोई भीड़ नहीं है। ब्रदर यान, मैं सिर्फ तुम्हें पहचानता हूँ, मैं किसी और को बिल्कुल नहीं जानता। दो यानियान कुछ देर चुप रहने के बाद उसको थैंक यू कहता है। तो जियांगलिन यानियान को बाद में मैसेज भेजने के लिए कहता है। फिर हम दोनों को देखते हैं। शांग यानियान से कहता है, यहाँ कार में बैठो बॉस, हाल ही में ऑफ सीजन है और कार में कोई नहीं है। यानियान कार पे चढ़ते हुए कहता है, भी अच्छा है, मुझे भीड़ लगानी नहीं पड़ती। फिर पहाड़ों के रास्तों से होते हुए कार जाने लगती है। शांग अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, हम जल्द ही वहाँ पहुँचेंगे। मैं थोड़ी देर सोऊंगा, अगर नींद आ रही हो तो आप सो जाओ। यानियान के फेस पर सूरज की किरणें पड़ती है, जिससे यानियान को
वार्म फील होता है। वो कई दिनों से नहीं सोया था, जिसकी वजह से थकान हावी होने के कारण उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। फिर हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो उन्हें कार से मंदिर तक ले जा रहा होता है। उसे भी नींद आ रही होती है और एक पल के लिए उसकी आंखें लग जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार सीधे खाई पे जाकर गिरती है और खाई में टूटी हुई कार के साथ बहुत सारा खून था। यान मुश्किल से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है और वो कॉल ही यांग को लगती है। फिर हम दिन को विला देखते हैं जहाँ पर ही यांग सोफे में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। ची और शुजू चेस खेल रहे होते हैं तो ची ही यांग को खेलने के लिए वहाँ बुलाता है। तो ही यांग उठकर वहाँ जाते हुए शुजू से कहता है खेलना बंद करो। तो शुजू उससे कहता है मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, तुम जाओ, मैं अपने आप में रहूंगा। शुजू सोफे में बैठ ही यांग को देखते हुए मुस्कुराता है। फिर हम उसी वक्त देखते हैं जब यान ने बड़े मुश्किल से कॉल लगाया था और वो कॉल ही यांग के पास आया होता है और शुजू उसकी कॉल को कट कर देता है। फिर हम एक्सीडेंट वाले जगह पर देखते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम आए हुए थे। वो आपस में खेल रहे होते हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का चेहरा सड़ा हुआ है, कार में कोई यात्री है को उसमें आग लगी हुई है और तभी जोरों से वहाँ पर धमाका होता है। इधर जियांगलिन बार बार यान को मैसेज कर रहा होता है। उसके एक बार भी रिप्लाई ना देने पर वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है ब्रदर यान को क्या दिक्कत है, क्या सचमुच पहाड़ों में कोई सिग्नल नहीं है। और वो उठकर जाकर ही यांग से कहता है ब्रदर क्या ब्रदर यान ने तुम्हें कॉल किया। तो यान उसको मना करता है। तभी ची जियांगलिन से कहता है यान में इस बार वास्तव में दृढ़ता है, अरे क्या मैं शर्ट हारने जा रहा हूँ। तो जियांगलिन जो यान के लिए बहुत ज्यादा परेशान था वो कहता है मैंने उसे बहुत सारे मैसेज भेजे लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया, क्या कुछ हुआ होगा। ही यांग जियांगलिन के बातों को पूरी तरह इग्नोर कर खेलते हुए ची से कहता है ची तुम फिर हार गए। तभी जियांगलिन गुस्सा हो जाता है और वो जोर से कहता है ब्रदर ब्रदर तुम क्या मुझे सुन रहे हो। जियांगलिन को वो दोनों पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। जियांगलिन को पूरी तरह से इग्नोर कर ची ही यांग से कहता है क्या ही यांग और शुजू बाहर जाने के लिए योजना नहीं बना रहे हो। तभी जियांगलिन गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है ब्रदर यान पहले कभी ऐसे नहीं थे, कल हमारी अच्छी बातचीत हुई, क्या तुम्हें सचमुच उसकी कोई परवाह है।